तो सबसे पहले मैं लोकल गाइड चंद्रमा गिरी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू सेंड, नमस्ते जी। थैंक यू, नमस्ते। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में गौतम बुद्ध कभी आए नहीं। बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। क्या हुआ था कि कलिंग युद्ध हुआ था, उड़ीसा हुआ था कलिंग युद्ध। तो कलिंग के बाद अशोक का माइंड हुआ था चेंज। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को एक दूंगा शांति का संदेश। और अशोक ने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया था अशोका ने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका यहाँ विदिशा। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई अशोक की विदुषी से तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा, जिसको आज हम बोलते हैं भेलसा, बेसनगर और विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने इस पोर्ट को यहाँ सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पूछे ना संघमित्रा सांची में दीक्षा ली। और एक पीपल का ब्रांच है ना बोध गया के लेके श्रीलंका पहुँचे। पूरा श्रीलंका हो गया तब बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं, उसको 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। मतलब भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा। आज बौद्ध भारत में नहीं है, साउथ एशिया में वो ज़्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का, लेकिन अंग्रेज लोग घूमते थे हंटिंग के लिए और मालूम करते थे एक्सप्लोर। अजंता की खोज अंग्रेज, खजुराहो की खोज अंग्रेज, पचमढ़ी की खोज अंग्रेज, और सांची खोज किसने की? अंग्रेज ने। तो सांची कब की इसकी खोज? 1818 में, जिनका नाम आता है जन्नत टेलर। और बीच में क्या चल रहा था आपका? 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया है सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो आया 200 पे, मतलब 2000 का मॉन्यूमेंट को काय पे दिया उन्होंने 200 पे। तो सोचो बस 100 पे क्या आना चाहिए? 1000 का मॉन्यूमेंट। 100 क्या बना आपका? ये देखो 100 पे बना आपका स्टेप बेल, देख रहे हैं? रानी की बाव है गुजरात की। 1000 हो गई पुरानी बावड़ी, इसको 100 पे दे दिया। और 500 पे 500 साल का इतिहास, दिल्ली का लाल किला 500 साल उसको कंप्लीट। और 2000 का नोट तो बंद हो गया। भारत को उपलब्धि सेट मंगलयान। और 50 पे आपका हम्पी बना है। 50 साल हुए डिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 20 पे एलोरा। और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर और 7 भी यूनेस्को साइट। अपनी संस्कृति हो रही गौरवान्वित। बिल्कुल, पर्यटक ही पर्यटन का पार्ट है। बिल्कुल। और दूसरा रीजन ये था कि गौतम बुद्ध और अशोक में भी था करीब 200 साल का रहा डिस्टेंस, 200 का। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। बुद्ध खत्म हुए 483 बीसी। उत्तर प्रदेश का गांव का नाम कसी, इसको आज हम बोलते हैं कुशीनगर। अब गौतम बुद्ध खत्म हुए तो मल के राजा, कोलियों का राजा, लिच्छिपी, आजाद शत्रु लड़ने लगे। उनका अस्थियों को हम ले जाएंगे, बुद्ध मेरे हैं, बुद्ध मेरे हैं। तो एक दोन नाम के ब्राह्मण ने कहा कि एक बॉडी 8 राजा, जो लड़ाई में जीतेगा वो होगा विनर। तब लोगों ने कहा कि गौतम बुद्ध ने जीवन भर दिया शांति का संदेश। अब उनके जाने बाद क्यों लड़ रहे हैं अस्थियों के लिए? आप लोग जो अस्थियाँ उनको कर लो डिस्ट्रीब्यूट। तो सभी लोगों के ने उनका अस्थियों हो चुका था बंटवारा। तब बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे? सिंबल से, ना कि मूर्ति से। तो गौतम बुद्ध के बाद जो था कटोरा भिक्षा पात्र, उसको उठा कर दिया, उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन। तो स्तूप हुआ एक गोल कटोरा सराउंडिंग, जिसको लोग क्या बोलते, लोग पहले बोलते थे थूप, और थूप से नाम पड़ गया आखिरी में स्तूप। अच्छा। जैसे मान लो इस्लाम में लोग कबर बनाते, लोग मकबरा, किरच्चे लोग ताबूत बनाते, उस पर क्या बनाते? क्रॉस। हिंदू धर्म में जब डेड बॉडी ले जाते, राख मिट्टी को नदी में डाल देते, गंगा, नर्मदा, यमुना। और कुछ लोग खेतों में चबूतरा भी बना देते हैं, जैसे महात्मा गांधी समाधि राजघाट। राजस्थान में, इंदौर में, ग्वालियर में लोग क्या बोलते हैं? छत्रियाँ बोलते हैं, छत्रियाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मी होलकर। लेकिन बुद्धिज्म में क्या होता है? कृमि सेशन के बाद जो अवशेष बचता अस्थियाँ, उसको नदी में नहीं, उस पर रख के बनाते हैं सिंपल डोम, उसको बोलते हैं स्तूपा। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल बॉर्डर लुम्बिनी में 563 बीसी में। गौतम बुद्ध की माँ रहने वाली थी आपके नेपाल। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ महामारी खत्म। तो उनकी सगी मौसी नेपाल आता, मौसी होती माँ जैसी। और गौतमी से नाम हुआ आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध। और बचपन नाम था सिद्धार्थ नाम था। और ज्ञान हुआ गौतम बुद्ध को बोध गया में। तो ज्ञान होने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ, जिसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील। तब बुद्ध ने कहा था
ये शरीर नहीं रहेगा मेरा तो मैं ज्ञान किसको दूंगा। तो मतलब देखा जाए ना तो बुद्ध का पूरा बेल्ट रहा यूपी बिहार पटना, लेकिन बुद्ध का मध्य प्रदेश से कोई कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बाद में था, ये पहले था आपका मध्य भारत। हमारा सेंट्रल इंडिया 16 स्टेट बटा हुआ था, 16 महाजनपद। 16 महाजन जैसे हम लोग उज्जैन बोलते हैं आज, जनपद उज्जैन में का- बटा था। उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, वो पद्मावती, इसको आज हम क्या बोलते हैं उज्जैन। इनके फादर बिंदुसार ने भेजा था, अशोक थे उज्जैन के गवर्नर। तो उज्जैन मथुरा सिल्क रूट और विदिशा से जुड़ा था, अशोक का ट्रेड रूट। तो अशोक तो कई बार आता था विदिशा बिजनेस के लिए। लेकिन देखा जाए ना तो मॉन्यूमेंट को